इधर खामनेई की मौत पर शोक जता रहे लोग। सड़कों में बड़ी संख्या में उमड़े लोग। अमेरिका के खिलाफ लोगों ने नारेबाजी की है। तो देखिए, लोग सड़कों पर मौजूद हैं, अमेरिका के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है और खामनेई की मौत पर लोग शोक जताते नजर आए। इस बीच खबर यह आ रही है कि अमेरिका ने ईरानी पनडुब्बी डुबो दी है। जी हां, IRIS फतह सबमरीन को डुबाया है और अमेरिका ने हमलों की पुष्टि भी की है। इस पनडुब्बी को अमेरिका ने हमलों में डुबो दिया। और हथियारों को लेकर अमेरिका अलर्ट। जी हां, डिफेंस कंपनियों से व्हाइट हाउस की अपील, हथियार उत्पादन बढ़ाएं कंपनियां, ये व्हाइट हाउस ने कहा है। खाली सैन्य भंडार फिर से भरने की तैयारी है, यानी कि हथियारों के प्रोडक्शन में इजाफा किया जाएगा। इधर अमेरिका में शुरू हुआ युद्ध का विरोध। डेमोक्रेटिक पार्टी ला सकती है प्रस्ताव। युद्ध के खिलाफ सीनेट में आ सकता है प्रस्ताव। ट्रंप पर अमेरिकी संसद को भरोसे में न लेने का आरोप है। प्रस्ताव पास हुआ तो ट्रंप की दिक्कतें बढ़ सकती हैं। इधर ईरान पर अमेरिकी सेना का बड़ा दावा। ईरान के 2000 टारगेट पर निशाना साधा है। यूएस ने यह दावा किया है। ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम तबाह किया है। यूएस सेना का दावा। ऑपरेशन में यूएस के 200 फाइटर जेट शामिल है। अमेरिका के 50,000 जवानों ने मोर्चा संभाला है। और देखिए, अमेरिका का ऑपरेशन ईरान, इसको लेकर क्या जानकारी अब तक सामने आई है, क्या कितनी ताकत अमेरिका ने अब तक लगाया, ये क्या दावा किया गया है। ईरान के 2000 टारगेट पर हमला किया गया, यह दावा किया जा रहा है। 2000 से ज्यादा ईरानी हथियार तबाह किए हैं। ईरान को बड़ा नुकसान हुआ है इन हमलों में। एयर डिफेंस सिस्टम को ध्वस्त किया गया है, मिसाइल लॉन्चर सिस्टम को ध्वस्त किया गया, ड्रोन लॉन्चर सिस्टम को भी ध्वस्त किया गया, ये दावा किया जा रहा है। ईरान ऑपरेशन में अमेरिकी ताकत देखने को मिल रही है। 50,000 जवान इस युद्ध में शामिल हैं। 200 फाइटर जेट इस ऑपरेशन को कंडक्ट कर रहे हैं। 2 युद्धपोत भी इसमें डिप्लॉय किए गए हैं। तो ये ताकत यहां पर अमेरिका ने झोंकी है अब तक इस जंग में। ब्रजेश सर, सवाल यहां पर कुल मिलाकर यह है कि अमेरिका की ये ताकत, ये माइट, और ट्रंप की दूसरी तरफ से डोमेस्टिक उलझन, यानी कि कांग्रेस के अंदर हम देख रहे हैं कि विरोध झेला जा रहा है। वहां पर हथियारों के प्रोडक्शन को बढ़ाने की बात कही जा रही है। तो एक तो वॉर फ्रंट यहां है ट्रंप का, एक दूसरा पॉलिटिकल डोमेस्टिक वॉर फ्रंट ओपन है जहां वो क्रिटिसाइज होना है। क्या इस युद्ध में, इस दुविधा के साथ, इस राजनीतिक अस्थिरता के साथ ट्रंप आगे बढ़ पाएंगे, लंबा जा पाएंगे? रवि, ये अच्छा प्रश्न है। मेरा मानना यह है कि अमेरिका पूरी तरीके से तैयार करके आया है इस वॉरफेयर को ईरान के अगेंस्ट आगे बढ़ाने का। उसका इरादे कई सारे। एक तो रिजीम चेंज था, उसकी तरफ पहली हरकत हुई है कि वहाँ के टॉप लीडरशिप को और खamenei साहब को उनको ख़त्म कर दिया गया है। दूसरे, जो आम तौर पे लोग कह रहे हैं कि ईरान को न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाने से रोकना, तो कुछ विशेषज्ञों का ये भी मानना है कि जो डिप्लोमेसी चल रही थी पिछले कुछ महीनों से, उसमें ईरान इस बात पे करीब करीब मानने को तैयार भी हो गया था। तो ये क्यों कर रहे हैं अगर ऐसी बात थी तो ट्रंप साहब? मेरा ये मानना है कि इनका एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव है, वो है जियो स्ट्रेटेजिक एनवायरनमेंट में। कुछ महीने पहले चीन को जब उन्होंने पकड़ने की कोशिश की थी ट्रेड के जरिए, तो रेयर अर्थ को पकड़ करके चीन ने उनको बहुत तमाशा सा मारा था और फिर वो सुधर गए थे। उसके आगे ट्रेड वेट क्या टैरिफ नहीं लगाई थी। अभी ये लगता है चीन को एडवांटेज मिलता है पेट्रोलियम प्रोडक्ट से। एक मिलता था वेनेजुएला से और दूसरा मिल रहा है ईरान के साथ में। वेनेजुएला तो ख़त्म कर चुके हैं। अभी ईरान में अगर उनकी पकड़ में सरकार आ जाए तो चीन को वो स्टार्व कर सकते हैं पेट्रोलियम के वास्ते। चीन जो है पेट्रोलियम गजलर है, उसके करीब 80 से 85% तेल बाहर से आता है। रशिया एक बड़ा सोर्स है,
लेकिन सबसे बड़ा सोर्स रहा है ईरान। तो मेरा मानना है कि ट्रंप साहब की ये जो पूरी कवायद है, पूरे जो एक्सरसाइज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज किया है आपने चीन के कॉन्टेक्स्ट में। और देखिए इस बीच एक खबर ये भी आ रही है कि एक और देश पर ईरान ने हमला कर दिया है। कौन सा है वो देश? अजरबैजान। अजरबैजान में ईरान की मिसाइल गिरी है, ये जानकारी सामने आ रही है। अजरबैजान के तेल सप्लाई लाइन पर हमला किया गया है। तो लीजिए, लिस्ट में एक और देश का नाम शामिल हो गया, अजरबैजान भी ईरान के निशाने पर। כל המפרץ פיצוץ אחד גדול! תסגרי את החלון מהר!